हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले पेट दर्द के बारे में। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं और उसमें कुछ ऐसे पेट दर्द रहते हैं जिसमें बिल्कुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, घरेलू उपचार से आप ठीक हो सकते हैं। तो कुछ पेट दर्द अंदर चल रहे खतरे के नुकसान होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेट दर्द के बारे में जिसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, तो कुछ में आपको एक्शन लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कॉमन तो सबसे पहला पेट दर्द का कारण ये रहता है आपकी बच्चेदानी का धीरे 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 वहाँ पे विकास होगा, बच्चेदानी बड़ी होगी, उसके चलते आसपास के जो आपके मसल्स होंगे वो भी स्ट्रेच होंगे, खिंचेंगे, तो उसके चलते आपको वहाँ पे पेट दर्द रहता है। तो एक तो वो रीज़न हो गया। दूसरा ये ऐसा रीज़न रहता है कि आपके बॉडी में जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। जो 9 महीने के दौरान प्रोजेस्टेरोन आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए मेन हार्मोन होता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन का मेन काम ये है कि वो आपके मसल्स जो रहते हैं, बॉडी के हर एक मसल, वो हर एक मसल को थोड़ा सा लूज़ कर देता है। तो उसके चलते आपको थोड़ा सा मस्कुलर पेन रह सकता है। आपको पैरों में भी दर्द होगा, हाथ में भी दर्द होगा और ज़्यादा जल्दी से यदि किसी ने इसे छू भी लिया टाइट करके तो भी वहाँ पे दर्द हो जाएगा। जी हाँ, इसको ही प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो वहाँ पे मस्कुलर पेन प्रोजेस्टेरोन के चलते भी कॉमन है। दूसरा एक बहुत ही कॉमन रहता है इंडाइजेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान इसी प्रोजेस्टेरोन के चलते आपकी जो गट मूवमेंट होती है, जो उसकी पाचन क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। तो धीरे 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 करके आपकी गट मूवमेंट होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा रहेगा, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, फिर आपका वहाँ पे ज़्यादा देर तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन रहता है, गैस एसिडिटी ज़्यादा रहती है। तो इंडाइजेशन के चलते भी आपको पेट दर्द हो सकता है। तो ये थे ऐसे जो आप हर एक प्रेग्नेंट लेडी फील करती है और उसके लिए जनरली कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, इंडाइजेशन की दिक्कत रहती है, तो मेरी एक होम रेमेडी है, शायद आपने पहले भी वीडियो में देखी होगी, कि प्रेगनेंसी जब से कंसीव करते तब से लेकर लास्ट के महीने तक रोज़ रात में आधा कप पानी गर्म करो, उसमें 1 चम्मच गाय का देसी घी डालो और उसको पी जाओ सिप बाय सिप, चाय की तरह। पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, आपका जो खान पान है वो अच्छा रहेगा, विटामिन्स जो ले रहे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा, आपकी हेयर स्किन, बच्चे की हेयर स्किन अच्छी आएगी, बहुत ही बढ़िया उसका वहाँ पे रिज़ल्ट है। तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जनरली इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने ये 3 पेट दर्द जो बोले वो कॉमन है, हर एक लेडी को फील होंगे। दूसरा वहाँ पे ऐसे रहते हैं यदि आपको कोई डिजीज़ है, जैसे ऑलरेडी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आपको सिस्ट की दिक्कत थी, ओवेरियन सिस्ट की दिक्कत बहुत ही कॉमन रहती है, तो भी आपको कभी कभी ज़्यादा पेट दर्द हो सकता है। यदि आपको कंसीव करने से पहले या कंसीव करने के बाद आपको रिनल स्टोन होता है, किडनी स्टोन, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी दिनों में वहाँ पे जैसे जैसे स्टोन खिसकेगा आपको वहाँ पे दर्द हो सकता है। गोल्ड स्टोन होता है किसी को, पित्त की थैली में पथरी होती है, तो आपको इंडाइजेशन ज़्यादा होगा, पेट दर्द हो सकता है। तो एक ऐसे दर्द है जिसमें जब दर्द हो डेली दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब दर्द हो तब वहाँ पर स्पेसिफिक पेन किलर पहले से आप लिखवा के रहिएगा अपने डॉक्टर से, जब दर्द हो तब आप उसकी दवाई ले सकते हैं। फिर कुछ ऐसे रहते हैं सडन आपको आ जाता है, जैसे आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, कुछ बाहर का खा लिया, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो पेट दर्द हो सकता है। या फिर आपकी अपेंडिक्स जो रहती है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो सडन पेन हो सकता है। यूटीआई हो जाता है आपको, यूरिन में, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको सडन पेन हो सकता है, अचानक से पेन होगा, ज़्यादा पेन होगा। और उसकी ये सब मैंने जो बताया, अपेंडिक्स से फिर आपको जो आंत में इन्फेक्शन हो जाता है या आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, इन सब के लिए आपको उस टाइम पे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है और उसकी एक्यूट ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी होती है। कभी कभी जो वजाइनल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, ऊपर तक चला जाता है, बच्चेदानी तक, बच्चेदानी का मुख खुल जाता है, 6ठे 7वें 8वें महीने में भी वहाँ पे डिलीवरी करानी पड़ती है। इनिशियली 1 to 3 मंथ में हो जाता है तो अबॉर्शन रेट बढ़ा देता है। तो यूरिन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान खतरे का ही निशान है। तो इन सब में आपको एक्यूट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ और ज़्यादा वहाँ पे सिम्टम पेट दर्द का रहता है,
वो आपको थोड़ा और सीरियस होना पड़ता है। जैसे अचानक से ब्लीडिंग हो गई तो वो प्लेसेंटा वहाँ पे आप प्लेसेंटा में दिक्कत बताता है, फिर आपके बच्चेदानी में दिक्कत बताता है। तो यदि अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है, साथ में पेट दर्द है, तो आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है। फॉल्स लेबर पेन हो सकता है कभी कभी, लास्ट में 9वें महीने में ज़्यादा होता है, बहुत ही दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा लेबर के लिए। जाते हैं, एनिमा देते हैं, आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैस का पेन था। लास्ट के टाइम पे आपको वहाँ पे गैस का पेन हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, फॉल्स लेबर पेन हो सकता है। तो वहाँ पे फॉल्स लेबर पेन भी हो सकता है, एक्चुअल लेबर पेन हो सकता है। एक्चुअल लेबर पेन कैसा होगा? वो 8वें महीने पे 7वें महीने पे भी आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। लेबर पेन काफ़ी टाइम प्री टर्म लेबर हो जाता है, तो उसका सिम्टम क्या है? जब आपका वहाँ पे पेट दर्द होगा, साथ में पेट कड़क होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर थोड़े मिनट बाद फिर दर्द होगा, पेट कड़क होगा, ज़्यादा हल्का फुल्का नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेगनेंसी के 9 महीने दौरान, स्पेशली 7वें महीने के बाद ब्रिक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, जिसमें हल्का सा पेट दर्द के साथ पेट कड़क होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादा दर्द होता है और एकदम बिल्कुल पत्थर की तरह वो कड़क हो जाता है। 7वें महीने पे भी ऐसा होता है, 8वें 9 में, तो लेबर पेन का लक्षण है, तो आपको वहाँ पे तुरंत जाना चाहिए। लेबर कुछ ज़्यादा ही टाइम तक यदि इस तरह से लेबर पेन रहा, बच्चेदानी का मुख खुल जाएगा, फिर एक बार खुल जाता है, फिर उसको बंद करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 7वें महीने में, 8वें 9वें महीने में स्पेशली आपको ऐसा दिखे कि पेट दर्द हो रहा है, कड़क हो रहा है, फिर शांत हो जाता है, बिल्कुल दर्द नहीं, फिर दर्द आया, पेट ज़्यादा कड़क हुआ, फिर कुछ नहीं, तो भी आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया, कुछ के लिए कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ के लिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए आज हमने डिटेल में बता दिया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।